फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आप इसको तीन नाम से भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, कभी कभार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसी बुक में दिया रहता है और अदरवाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नहीं दिया रहता है। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तीनों नेम से आप इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा तीसरा रूल क्या है, इसका जानेंगे। थर्ड रूल और फोर्थ रूल और 5 रूल। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा रूल इसका क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। ठीक है, ये तीसरा नियम है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले, इसका तीसरा रूल होता है इज आर एम। ठीक है, इंट्रोगेटिव बोल रहा है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जो इसमें का रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसका रूल है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फॉर्म। मेन वर्ब फॉर्म मतलब आई एन जी आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क आपको देना नेसेसरी है। आप इधर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका टोटली जो आप ट्रांसलेट बनाइए या फिर रिटेन कीजिए वहाँ आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ कंपलसरी है क्वेश्चन मार्क देना। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, क्या वह रो रही है। तो क्या वह रो रही है आपको यहाँ देखना है इज आर एम। इसमें तो सिंगुलर भी है देन प्लूरल भी है। ठीक है, तो वेयर विल बी यूज प्लूरल एंड अदरवाइज सिंगुलर। तो आपको डिपेंड करता है सब्जेक्ट के मतलब अकॉर्डिंग, यानी क्या होगा, इज आर एम बाहर निकलेगा। ठीक है, कब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ वह है, ये लेडीज़ का बोध हो रहा है। क्या वह रो रही है, तो ये लेडीज़ की बोध हो रही है। तो यहाँ इज निकलेगा बाहर, क्यों, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर है। तो 1 नंबर पर इज आर एम, इनमें से कोई एक लिख देंगे तो यहाँ क्या होगा, वह है। तो है का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पे ईज होगा। तो हमारा रूल में देखिए क्या है, ईज आर एम है, तीनों में से कोई एक हो जाएगा तो यानी ईज हो गया। तो ईज आप लोग जान गए क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बिकॉज हेयर इज सिंगुलर। ओके, देन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ये हो जाने के बाद सब्जेक्ट यानी वह। सब्जेक्ट का आप लोग तो पता है, जो किसी काम को करता है, रोने का काम कौन कर रही है, वह। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो लेडीज है तो क्या होगा यहाँ पर, सी। देन मेन वर्ब फोर। मेन वर्ब फोर का मतलब आईएनजी, जिसमें समय शक्ति लगता है। आपको पता है कि उसको क्या बोलते हैं, वर्ब कहा जाता है। तो रोने में समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है जी, लगता है ना। तो क्या होगा जी, यहाँ वीप हो गया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, आईएनजी, तो आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, बस, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। ठीक है, अब देखिए और इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन क्या है। क्या सीता पत्र लिख रही है। तो क्या सीता पत्र लिख रही है, सेंटेंस क्या हुआ, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा जी, इज लगेगा। देन सब्जेक्ट सीता, उसके बाद वर्ब। ठीक ना, तो वर्ब इसमें क्या है, लिख रही है, तो राइटिंग। ठीक है, उसके बाद अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए, यहाँ RITE होता है। जब भी हम किसी वर्ब में ING लगाएंगे और लास्ट में ई रहेगा तो ई जो हो आई में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, फिर देखिए, क्या वे लोग आम खा रहे हैं। तो क्या वे लोग आम खा रहे हैं, तो वे लोग क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल रहेगा तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। और आई के साथ आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या राइट करेंगे, क्या वे लोग आम खा रहे हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, आर दे, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, ईटिंग। इसमें समय शक्ति लग रहा है ना भाई। तो आर दे ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया ना। अब ये आप लोग के लिए एक टास्क होमवर्क है, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपल से ये रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करके बनाना है, कुछ नहीं है। पहले क्या लिखाएगा, जो लास्ट वाला जो है ना, है, इसका इंग्लिश लिखा आता है। कब, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार है का अंग्रेजी इज आर एम लिखेंगे। तब उसके बाद सब्जेक्ट यानी क्या के बाद वाला जो रहता है सब्जेक्ट रहता है। तब उसके वर्ब, तो वर्ब कौन रहता है, आप इसमें एनालाइज कीजिएगा कि जिसमें समय शक्ति लगेगा। तो जिसमें समय शक्ति लगेगा उसी में ING लग जाएगा, जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके,
इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस आप स्पीकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो अनदर पर्सन से आप जो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, ठीक है। इस तरह से इज राम रीडिंग, बहुत सारा लॉट्स ऑफ सेंटेंस इस टाइप्स के रूल को फॉलो करके आप स्पीक कर सकते हैं, और इजीली आप बुक को भी विथ मीनिंग के साथ रीडिंग कर सकते हैं, और फ्लुएंटली आप किसी से बात भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और कहीं पर भी आप बिना हेजिटेशन का, बिना किसी रुकावट का फ्लुएंटली आप किसी से कॉन्वर्सेशन विथ मीनिंग आप हिंदी या जो भी है व्हाट एवर आप कॉन्वर्सेशन में यूज इंग्लिश कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ आप इस रूल के अकॉर्डिंग आप लॉट्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिवन राइट देयर नोटबुक, आफ्टर देन स्पीक समथिंग समथिंग, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ट्राई कीजिए। आफ्टर देन फाइनली वंस टाइम ऐसा आएगा कि आप स्पीक कर सकते हैं और फ्लुएंटली किसी भी लैंग्वेज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसका देखेंगे चौथा रूल क्या है, ठीक है, यानी फोर्थ रूल क्या है। यहाँ देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। हमने सबसे पहले क्या बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम देखा। अब इसमें विथ क्या हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो वहीं बोल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इज आर एम, ये तो आप जान रहे हैं ना, इज आर एम, ये आपका अपवाद हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया, और दिस वन इज सिंगुलर, ओके। फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ वहाँ आपने ऊपर क्या देखा कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फॉर था, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, अदरवाइज नथिंग एज स्पेशल, ओके, गॉट इट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ यू प्रायोरिटी गिवन राइट देयर, यू फोकस हियर कि आपको मतलब केयर करना है कि सिंगुलर के साथ ऑलवेज विल बी इज, एंड अपवाद के साथ एम, एंड दिस वन ऑलवेज यूज प्लूरल आर, ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल, क्या सीता गीता के साथ नहीं आ रही है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप बोलिएगा कि सीता और गीता दो नेम है, तो यहाँ आर लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज सीता के यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीता के ही सिर्फ ओनली वन बात की जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ कंपोजिशन यानी और लगा हुआ रहता तो इसमें आर लगाते हैं। अगर ये ऐसा सेंटेंस में और नहीं है तो समझिए वो सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है, ओके, गॉट इट। अगर कंपोजिशन यहाँ और शब्द रहता तो ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। तो क्या है हमारा रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सेंटेंस को राइट करेंगे। तो क्या सीता गीता के साथ नहीं आ रही है, तो क्या होगा फाइनली, इज सीता, और नहीं आ रही है तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट ए हो गया, उसके बाद क्या है, नॉट, मेन वर्ब फॉर, तो वर्ब क्या है, आ रही है। आ रही है तो समझ सकते लगता है कि नहीं, तो कमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं, तो उसके बाद जो क्या है, गीता के साथ, तो विथ गीता। तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, राम श्याम के साथ नहीं जा रहा है, हाँ, सोहन गीता के साथ नहीं पढ़ रही है, क्या मोहन राम के साथ आ रहा है। इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक ना। और इजीली किसी से आप बात भी कर सकते हैं, कब, जब आप ट्राई कीजिएगा तब। ये आप लोग के लिए है, क्या राम सीता के साथ जंगल में नहीं जा रहे हैं, या फिर बना दे रहा हूँ, तो क्या होगा जी, आर राम नॉट गोइंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, इन द फॉरेस्ट विथ सीता। आगे समझ में। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ठीक ना। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, और तब इसको बनाइए और बोलिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। और बहुत इंग्लिश ऐसा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ना कि आप जितना भी सीखिए ना उतना ही कम लगता है, और आपका जो टैलेंटेड जो होता है ना, और मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह मतलब समझ कर ना स्टडी करें, आप इसको इंटरेस्टिंग समझें कि ये हमारे लाइफ फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कुछ ना कुछ इसमें सीख रहे हैं। देखते हैं कोई अगर डॉक्टर होता है या फिर IAS ऑफिसर जो भी होता है, या इंजीनियरिंग हो गया टेक्निकल,
विदाउट इंग्लिश का वो लोग डेवलप हो ही नहीं सकता है, या फिर कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है। ये जो आपका बेसिक एक समझ के चलिए, जो टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री हो गया, अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं रहेगा तो इंग्लिश मीडियम से आप कैसे स्टडी कीजिएगा, नहीं स्टडी कर पाएंगे ना भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो मॉडर्न जो युग चल रहा है ना, मॉडर्न, इस समय इंग्लिश जानना बहुत नेसेसरी है फॉर एवरीवन। जो भी एजुकेशन एरिया में जो जा रहे हैं ना, एजुकेशन लाइफ में, उसको इंग्लिश जानना वेरी मतलब मस्ट नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तब आप आगे कुछ कर पाएंगे, तब बढ़ पाएंगे। अब देखिए ना, हिंदी मीडियम या फिर आपका जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है, उसमें लाखों का कंपटीशन लगा हुआ है भाई। तो उस मीडियम से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उससे विनर हो पाइएगा, नहीं ना। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जो भी यूट्यूबर है उनका वीडियो अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, और उसको जो भी फॉलो करके उसको जो मीडियम से जो है, जो अपना स्टडी कराकर आप लोगों को बताया है, उसके ऊपर केयर कीजिए और उससे कुछ ना कुछ लर्निंग कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 5 यानी 5वां नियम क्या है। 5 नंबर हमारा नियम है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को, अब यहाँ देखिए हम राइट कर दिए हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कभी मैं पिछले मतलब रूल में लिखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक ना। तो यू आर मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑल आर नोन एज कंटिन्यूअस, ठीक ना, सेम मीनिंग। तो इसका नियम क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड का मीनिंग आपका होता है मतलब कब, क्यों, कैसा, ये सब वर्ड जो 7 जो होता है ना, आप एनालाइज करके यूटिलाइज करके आप जो स्पीक कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड उठाते हैं, वो सब का क्या हुआ, आपका डब्ल्यू एच वर्ड हुआ। यानी कहने का मतलब है बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस जो आए ना, तो आपका वो डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस कहा जाता है। तो नियम क्या हमने राइट किया है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये तो मतलब सिंपल में है, अगर इसको नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी यही रूल रहेगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड, अब देखिए यहाँ सीता कब दिली जा रही है, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो है यहाँ कब शब्द आ गया ना, तो कब शब्द जो है आपका क्या हो गया, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस, ये सब कहाँ, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। तो सबसे पहले इसको राइट करेंगे, क्यों, बिकॉज देयर आर गिवन क्या, डब्ल्यू एच वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको करके इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आफ्टर देन फाइनली राइट करना है। तो सीता कब दिल्ली जा रही है, तो कब को लिखेंगे पहले, तो क्या होगा, व्हेन, सीता सिंगुलर है तो क्या होगा जी, इज, उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया जी, सीता। उसके बाद वर्ब कौन है, जा रही है, तो गोइंग टू दिल्ली। यहाँ नोटिस कीजिए, दिल्ली को ऑलवेज विल बी इन इंग्लिश राइट दिल्ली, आ रहा समझ में। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्यों पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्यों है इसमें डब्ल्यू एच वर्ड, तो व्हाई, उसके बाद आर, why are you write there are, because there is plural subject, so that here write are, okay। तो हम लोग क्यों पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो why are we reading, ठीक ना, बुक, क्वेश्चन मार्क, आगे समझ में। हम लोग क्यों पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो why are we reading बुक। उसके बाद ये आप लोग के लिए हम टास्क, वे लोग क्यों हंस रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप नोटबुक में राइट कीजिए और उसको बोलने के प्रयास कीजिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ, वेयर इज राम गोइंग, व्हेन इज सीता कमिंग, वेयर आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना, व्हाई आर दे नॉट लेफ्ट हेल्पिंग। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए बोलने की और बनाने के, ठीक है। अपने छोटे भाई से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कोई नहीं मिल रहा है तो आप दीवार से बात कीजिए, ऐसा लगे कि मतलब हम 2 आदमी हैं, ठीक है। अपने आप में एनालाइज करके बोलिए, देन आफ्टर देन मतलब एक दिन ऐसा होगा कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कब, जब आप ट्राई कीजिएगा तब। विदाउट ट्राई का, विदाउट प्रैक्टिस का
आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं और राइट भी नहीं कर सकते हैं। यही एक मकसद है। जब तक व्हेन विल बी नॉट विल बी प्रैक्टिस आफ्टर देन यू कैन नॉट स्पीक एंड आफ्टर देन यू कैन नॉट राइट। So I request you, please, day by day, if you want to learning and develop in English subject, yeah, for any conversation will translate in English. So first of you priority, you daily practice some few sentences and vocabulary use word. Okay, again and again try right या wrong। आप थॉट मत कीजिए कि मैं राइट बोल रहा हूँ या रॉन्ग बोल रहा हूँ, बस आप ट्राई करते रहिए, ठीक ना। प्रयास ही हमारा ऐसा एक मंजिल है कि हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकता है। आफ्टर अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है। होगा, लेकिन वो जो हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इंग्लिश एक स्मार्ट लैंग्वेज है, ठीक ना। आप लैंग्वेज तो सबको सीखनी चाहिए और ये एकदम इजी तरीक़ा से आपको बताया गया है, इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाइयों के पास शेयर, ताकि वो भी लोग सीख सकें। ओके, थैंक यू दोस्त।